इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 11 के क्लास में आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी अपने पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो और दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मीन्स एक चार्ज हो प्लस क्यू तो दूसरा चार्ज हो माइनस क्यू। इस कॉम्बिनेशन को आप बोलेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। फर्स्ट चार्ज +10 तो नेक्स्ट -10, यह +25 कूलम तो यह -25 कूलम। ऐसा नहीं कि यह +50 तो यह -30। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन नेचर वाइज एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यह पूरा कॉम्बिनेशन यदि स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो यह पूरा कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिस्टेंस स्मॉल बोलने का मतलब कि इस पूरे चार्ज के कारण, इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के कारण आप सराउंडिंग में ऊपर या कहीं इस साइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। और जिस पॉइंट पे भी आप पोटेंशियल निकालेंगे दोनों चार्ज के कारण या इस साइड कहीं जिस डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यह डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। और ऐसा यदि होता है तो यह कॉम्बिनेशन कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफिनीशन लिखा हुआ है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का सेपरेशन यदि स्मॉल डिस्टेंस बोलने का मतलब सराउंडिंग के किसी भी डिस्टेंस जहां पर आप दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यह डिस्टेंस स्मॉल हो तो यह पूरा कॉम्बिनेशन कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस। और इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा जिसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर। The line joining the charges is called the axis of the electric dipole and the midpoint of this line is called the center of the dipole। दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस। और इस एक्सिस का मिड पॉइंट आप यहाँ कंसीडर कीजिए तो इस मिड पॉइंट को आप बोलेंगे पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी। इस दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन जिसे आपने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस डाइपोल के कारण हम लोगों को इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। और जो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हम लोग निकालते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे पी सिंबल से डिनोट करेंगे। तो दोनों चार्ज सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया यह बताएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ। और उस स्ट्रेंथ को आप जिस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में मेजर करेंगे वह फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी होता है वह डिफाइंड होता है वेक्टर पी इक्वल्स टू क्यू इंटू वेक्टर डी। क्यू आपका दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और डी रहेगा दोनों के बीच का सेपरेशन। चार्ज स्केलर है और डाइपोल मोमेंट को आपने वेक्टर बोला तो इधर इस डी को, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलना होगा। तो वेक्टर पी डिफाइंड है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इज डिफाइंड एज वेक्टर पी इक्वल्स टू क्यू इंटू वेक्टर डी। कन्वेंशनली डी का डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं वह लेते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसके बीच का जो सेपरेशन है यदि इसका डायरेक्शन आप देखेंगे तो कन्वेंशनली निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव मीन्स इस गिवन फिगर के लिए वेक्टर डी का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि वेक्टर डी और वेक्टर पी दोनों सेम डायरेक्शन में। डी आपने बोला कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव तो वेक्टर पी भी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही हुआ करेगा।
किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर डी इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी। वेक्टर पी का जब एसआई यूनिट लेंगे तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर इज कूलम्ब मीटर, जिसे सिंबल सी डैश दे करके स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, दिख ही रहा है पी के ऊपर वेक्टर साइन है। तो यहाँ से हम लोगों ने दो टर्म जाना। पहला जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब भी डाइपोल बोला जाए तो वह इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन है जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एक और वर्ड यूज कर ले, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वह इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन नहीं है। वह इस कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे वेक्टर पी से डिनोट करेंगे। और यह डाइपोल मोमेंट डिफाइंड कैसे होगा, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। यदि आप पी के ऊपर वेक्टर डालें तो यहाँ डी के ऊपर वेक्टर, और मैंने आपको बताया कि डी का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, तो पी का भी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। मैं आपको एक डाइपोल ड्रॉ करके दिखाऊं, नीचे निगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वह निगेटिव से पॉजिटिव मीन्स समथिंग अपवर्ड डायरेक्शन होगा वेक्टर पी का। नेक्स्ट आपने जान लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट और वेक्टर क्वांटिटी है, यह दिख ही रहा है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 3 चार्जेज आर अरेंज्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको 1, 2 और 3 चार्ज दिख रहा है, तीनों प्लेस्ड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोले तो वेक्टर पी ये का वैल्यू मीन्स पी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डाइपोल का फॉर्मेशन देखें तो यह और यह चार्ज अपोजिट तो है, यह पॉजिटिव यह निगेटिव, लेकिन इक्वल नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड क्यू जबकि यहाँ 2q है। इसी तरीके से यह और यह भी अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले डाइपोल फॉर्म करने के लिए इस पॉइंट 2q का चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक कर ले, इसी पॉइंट पर एक q कंसीडर करे, और ठीक इसी पॉइंट पर एक और चार्ज q, उसे मैंने नीचे के फिगर में दिखाया है। इस पॉइंट पे यह q और इसी पॉइंट पर एक और q, दोनों मिलकर के 2q। इस 2q को स्प्लिट कर लिया q और q में। यहाँ पे -q तो -q, यहाँ पे -q तो यहाँ भी -q। अब आपका यह एक +q और दूसरा -q, यहाँ भी एक +q और दूसरा -q, मिलकर के दो डाइपोल बन रहा है। -q से +q इधर की तरफ एक डाइपोल मोमेंट, और -q से +q दूसरा डाइपोल मोमेंट। जब डाइपोल मोमेंट p का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो यहाँ से दिख रहा है कि p का मैग्नीट्यूड मॉड लेने पे वेक्टर खत्म, यहाँ भी मॉड लेने पे वेक्टर खत्म, तो p का मैग्नीट्यूड आएगा q इंटू डी। तो यहाँ पर इक्विलेटरल के कारण यह d, तो यह डिस्टेंस भी d है। चार्ज दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए तो q और सेपरेशन d, और इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट d, और डायरेक्शन बता ही दिया निगेटिव से पॉजिटिव, इसके लिए लेफ्ट की तरफ और इसके लिए समथिंग इस डायरेक्शन में। इस फिगर में आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए डाइपोल मोमेंट लेफ्ट की तरफ, और इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए इधर इसका मैग्नीट्यूड QD, इसका भी मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का QD। तो यदि एक डाइपोल मोमेंट QD को P बोला तो दूसरा भी P, तो P चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट दोनों का निकालना होगा वेक्टर मेथड से। दोनों के बीच का एंगल 60, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच का एंगल 60 हो तो नेट, जब आप वेक्टर का नेट या रिजल्टेंट निकालेंगे वह रिजल्टेंट हमेशा दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने यह डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पी नेट आप लिखिएगा √3p। आप चाहें तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम रूल से आप निकालते हो, √3
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका भी यूज करके रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pp cos 60 जब करेंगे तो वह √3p ही आएगा, √3। और p आपने बोला इस कॉम्बिनेशन या इस दोनों का नाम आपने p ही दिया, और p का वैल्यू है q इंटू टी। तो नेट डाइपोल मोमेंट दोनों के ठीक बीच से पास करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3q इंटू डी। नेक्स्ट काम है अपना कि यह जो आपने डाइपोल देखा, इस डाइपोल के कारण डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ऐसा लाइन जो कि डाइपोल के सेंटर से पास करे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को आप बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दोनों चार्ज के कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण या फिर दोनों चार्ज के कारण आपको इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना रहेगा। और यदि हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े और इस लाइन को आगे बढ़ा ले, एक्सिस वाले लाइन को, तो आगे का यह कोई पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। तो अपना नेक्स्ट काम रहेगा कि इस डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना और एक्सिस के भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। जब पोटेंशियल का काम हो जाएगा तो अगला काम रहेगा इसी दोनों चार्ज के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सिस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आज के क्लास में हम लोग पोटेंशियल का काम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। हेडिंग दिख रहा है आपका, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस डाइपोल में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का कैलकुलेशन करना है। पहला जो कैलकुलेशन है, एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह लाइन आपका कहलाएगा सेंटर से पास कर रहा है, एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया, तो इस पूरे लाइन को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही एक और नाम है इक्वाटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके यहाँ अपने से एक पॉइंट मैंने ले लिया P, और दोनों चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यह पॉइंट P तीन नाम से जाना जाता है। फर्स्ट नेम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकेंड इज इक्वाटोरियल पोजीशन एंड थर्ड इज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आप तीनों ही नाम याद रख सकते हैं। पोटेंशियल यदि पॉइंट चार्ज के कारण निकाला जाए, यहाँ पे दोनों चार्ज आपका पॉइंट चार्ज है, और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V=KQ/R। और जब भी आप पोटेंशियल V का कैलकुलेशन करते हो तो चार्ज का साइन भी कंसीडर करते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के लिए +Q और निगेटिव के लिए -Q लिया करते हैं। तो हम लोग P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का काम स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, P पॉइंट पे हम लोग पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल ले, फिर इसी P पॉइंट पे निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं। और पोटेंशियल स्केलर है तो नेट पोटेंशियल के लिए दोनों पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +Q, +Q के पोटेंशियल को V+Q बोले। पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, K के बदले K, जिस K को आप बोलते हैं 1/4πε0, Q के बदले +Q, तो केवल Q डालते हैं, और R का मतलब होता है चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां आपने को पोटेंशियल निकालना है। इस चार्ज से P पॉइंट को यदि आप मिलाएंगे तो यह पूरा डिस्टेंस R है। यह डाइपोल का सेंटर, यदि यह टोटल D था तो यहाँ से यहाँ D/2, तो यह आपका R और यह D/2, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ का यह डिस्टेंस हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस आपका आ जाएगा √R² प्लस यह डिस्टेंस D/2 का स्क्वायर हो जाएगा D² डिवाइडेड बाई 4। तो पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल KQ/R के बदले √R² प्लस D² बाई 4।
अब इसी पॉइंट P पे हम लोग माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले। सिमिलरली V ड्यू टू माइनस क्यू, तो K के बदले K, Q के बदले माइनस क्यू लेना होगा, माइनस आगे ले ले Q डिवाइडेड बाई R। यदि आप यहाँ का R चेक करेंगे तो यह R भी सेम ही होगा, यह D/2 और यह स्मॉल r, तो यह पूरा डिस्टेंस रूट अंडर R² प्लस D/2 का स्क्वायर D² बाई 4। तो अपने पास डाइपोल में 2 पॉइंट चार्ज था, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और दोनों के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया। नेट पोटेंशियल के लिए इस V प्लस क्यू और V माइनस क्यू को ऐड करेंगे। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल को V नेट लिखें, तो V नेट में जब दोनों को आप ऐड करेंगे, V ड्यू टू प्लस क्यू प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू के कारण आया है KQ डिवाइडेड बाई रूट अंडर R² प्लस D²/4 प्लस V ड्यू टू माइनस क्यू में निगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई रूट अंडर R² प्लस D²/4, दोनों ऐड होकर के नेट पोटेंशियल 0 मीन्स P पॉइंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट पे डाइपोल के कारण नेट पोटेंशियल 0 आया करेगा। यदि आप इस पॉइंट P को नीचे कंसीडर करते तो अभी भी माइनस क्यू से यह डिस्टेंस और प्लस क्यू से यह डिस्टेंस सेम ही होता। पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव के कारण उतना ही वैल्यू निगेटिव में, तो नेट पोटेंशियल हमेशा 0। यदि P को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग नीचे कंसीडर कीजिए तो अगेन आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से सेपरेशन सेम, एक पॉजिटिव के कारण और एक नेगेटिव के कारण नेट पोटेंशियल जब भी ऐड करेंगे तो 0 मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग कोई भी पॉइंट हो, जब भी आप डाइपोल के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वह पोटेंशियल हमेशा 0 आया करेगा। तो नेक्स्ट आपका यही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वाटोरियल पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही आप नाम आपने बोला इक्वाटोरियल पोजीशन, या फिर एक और नाम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही बोला इक्वाटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। If a charge is moved along perpendicular bisector, the work done on this charge is 0। जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं तो मूव करवाने का वर्क डन हमेशा W = Q डेल्टा भी आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर 10 में इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। तो W = Q डेल्टा भी, यदि आप किसी चार्ज स्मॉल q को पॉइंट P से यहाँ का किसी पॉइंट R तक मूव करवाएं तो मूव करवाने के लिए वर्क डन लिखना होगा Q, और डेल्टा भी मीन्स R का पोटेंशियल माइनस P का पोटेंशियल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक जगह का पोटेंशियल 0, तो R का भी 0 माइनस P का भी 0, तो Q × 0 - 0 वर्क डन ऑलवेज 0 आया करेगा। इफ अ चार्ज इज मूव्ड अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द वर्क डन ऑन दिस चार्ज इज 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला मूव करवाने के लिए Q डेल्टा भी होता है। इफ अ प्लेन इज पास्ड अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिस प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होकर के आप कोई प्लेन पास करवाइए, मेरे हाथ की तरफ एक प्लेन पास करवाइए, तो इस प्लेन का कोई भी पॉइंट हो, इधर से आप देख सकते हैं ऐसा यदि प्लेन हो और पॉजिटिव से यहाँ का डिस्टेंस देखिए और निगेटिव से डिस्टेंस देखिए, तो यह डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा, और पॉजिटिव के कारण जितना पोटेंशियल निगेटिव के कारण उतना ही वैल्यू माइनस में, तो नेट पोटेंशियल हमेशा 0। तो यह जो आपने प्लेन पास करवाया है इस पूरे प्लेन पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0, और किसी भी प्लेन या सरफेस पे हर जगह यदि पोटेंशियल सेम हो
तो वह सरफेस कहलाता है इक्विपोटेंशियल। यहाँ पर सेम वैल्यू आपका 0 के इक्वल आ रहा है, तो उस प्लेन को आप बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से आपको पता चला कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 आया करेगा। और यदि आप किसी चार्ज को मूव करवाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, तो चार्ज पे वर्क डन हमेशा 0। और यदि इस लाइन के अलोंग कोई प्लेन पास करवाया जाए तो वह प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। नेक्स्ट काम है अपना इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो नंबर 2 में लिखा हुआ है एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस वाले पॉइंट का एक और नाम रहेगा इंड ऑन पोजीशन। या आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, -q और +q दोनों के बीच का सेपरेशन d दिखा लिया, और सेंटर से पॉइंट P इस पॉजिटिव वाले को आगे बढ़ाया एक्सिस के अलोंग, यह पॉइंट P कहलाएगा एक्सियल पॉइंट या इंड ऑन पोजीशन का पॉइंट। और इस पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से दिया रहेगा r। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी जो आपने डिस्टेंस लिया है r, यह डाइपोल के सेंटर से ही मेजर हुआ है। डाइपोल में कोई भी आप डिस्टेंस लेते हैं तो वह डिस्टेंस सराउंडिंग वाला डिस्टेंस उसके सेंटर से मेजर किया जाता है। तो अब फिर से अपने पास डाइपोल मीन्स 2 पॉइंट चार्ज है, एक +q और एक -q, और दोनों के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पहले आप पॉजिटिव के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर इसी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, और नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। पॉजिटिव के कारण यदि यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, K के बदले K, Q के बदले Q, और R का मतलब इस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस। यह पूरा डिस्टेंस आपने R बोला, यह डिस्टेंस d/2, चूंकि यह सेंटर है तो यह डिस्टेंस d/2 पूरा, और R, और यहाँ से यहाँ d/2 मीन्स यहाँ से यहाँ टोटल -d/2 मीन्स R - d/2। पॉजिटिव से P का डिस्टेंस हो गया R - d/2। इसी तरीके से निगेटिव से यहाँ का डिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ तक तो P से यहाँ तक R है, और आगे यह डिस्टेंस d/2, तो निगेटिव से P का डिस्टेंस हो जाएगा R + d/2। अब हम लोग दोनों चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव के कारण पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q के कारण जो आप पोटेंशियल निकाल रहे हो इस पोटेंशियल को V +q बोले, और यह आएगा KQ/R। R मीन्स पॉजिटिव से यहाँ का डिस्टेंस आपने अभी देखा R - d/2, एंड V ड्यू टू -q पोटेंशियल निगेटिव के कारण उसी P पॉइंट पे निकालेंगे, तो वह K, Q के बदले -q माइनस आगे ले ले, बाई डिस्टेंस हो जाएगा R + d/2। नेट पोटेंशियल के लिए इस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पोटेंशियल को आप ऐड करेंगे। देयरफॉर V नेट जो होगा वह होगा V ड्यू टू +q प्लस V ड्यू टू -q। +q के कारण आपने लिखा है KQ/ डिस्टेंस लिखा है R - d/2, और निगेटिव का पोटेंशियल निगेटिव वैल्यू का है तो -KQ, और डिस्टेंस आपने लिखा R + d/2। दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले KQ हम लोग कॉमन ले ले, यह टर्म आ रहा है 1/R - d/2, माइनस के बदले माइनस, और यह आएगा 1/R + d/2। KQ के बदले KQ, इस टर्म और इस टर्म का एलसीएम ले। इस टर्म को आप पढ़ेंगे A + b, इसे पढ़ सकते हैं A - b, A + b इंटू A - b होता है A² - b²। दोनों अलग अलग टर्म है, और जब एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह फॉर्म A + b इंटू A - b का, इसे आप लिखेंगे A² - b मीन्स d/2 का स्क्वायर, d²/4। यह पूरा R + d/2 यहाँ चला जाएगा, और यह R - d/2 यहाँ पे साथ में माइनस साइन, तो इसे माइनस देंगे तो R निगेटिव और d/2 पॉजिटिव,
तो माइनस आर प्लस डी बाई टू, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, डी बाई टू प्लस डी बाई टू ऐड होकर के डी हो जाएगा। तो आपका वैल्यू आया के क्यू, डी बाई टू और डी बाई टू को ऐड करके डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। एलएचएस में आपका वी नेट आ रहा है तो यहाँ पे नीचे डाल दे वी नेट। अब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफिनीशन में ही बोला है कि दोनों चार्ज के बीच का जो यह डिस्टेंस है वह स्मॉल है। स्मॉल होने का मतलब कि यह डी आर के रिस्पेक्ट में स्मॉल है। तो आगे आप क्या करेंगे, वी नेट के बदले वी नेट के क्यू डी, के क्यू डी, डी स्मॉल है तो इस स्मॉल डिस्टेंस को नहीं हटाएंगे, लेकिन नीचे यदि आप आए तो आपको दिख रहा है कि डी का स्क्वायर है। स्मॉल का मतलब है कि रेशियो डी बाई आर का रेशियो 1 से कम होना चाहिए, और कोई भी 1 से कम नंबर हो, 1 से छोटा नंबर हो, उसका स्क्वायर करने पे वह वैल्यू और छोटा हो जाता है। तो डी जब तक स्मॉल था तब तक तो उसे रहने देंगे, लेकिन नीचे डी स्क्वायर स्मॉल का स्क्वायर हो गया। स्मॉल मैंने बताया, स्मॉल बोलने का मतलब रेशियो 1 से छोटा, और 1 से छोटा का स्क्वायर और छोटा वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो यह टर्म जो आपका लास्ट में आ रहा है डी स्क्वायर बाई 4 वाला टर्म, इस डी स्क्वायर बाई 4 वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट करेंगे। और यदि यह टर्म नेग्लेक्ट हो जाए तो यह पूरा वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका कारण है कि एज डी इज लेस देन आर, यह जो डी था, डी यह आर के रिस्पेक्ट में स्मॉल है तो डी लेस देन आर, देयरफॉर नीचे का टर्म आप लिखे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, यह नियर अबाउट इक्वल टू, इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर ले तो यह आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो नीचे वाले टर्म को मैंने केवल आर स्क्वायर लिखा। तो कोई भी वैल्यू छोटा हो उसे नहीं हटाएंगे, लेकिन वह वैल्यू यदि स्क्वायर करने के कारण और छोटा हो जाए तब उसे नेग्लेक्ट कर लेंगे। वी नेट के बदले वी नेट, के बदले के, क्यू इंटू डी। आज के ही क्लास में आपने देखा कि क्यू इंटू डी को हम लोग डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी बोला करते हैं। तो इस क्यू इंटू डी वाले टर्म को डाइपोल मोमेंट पी बोले डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यह आपका फाइनल रिजल्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट या इन डाउन पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वह पोटेंशियल हमेशा आएगा के पी बाई आर स्क्वायर, जहाँ पी आपका क्यू इंटू डी को आपने पी बोला है, क्यू डी के इक्वल होगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है, और डाइपोल के कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सियल पोजीशन दोनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन। एक बार वापस से देख ले, इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो कभी भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन स्मॉल डिस्टेंस पे हो, यह पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर आपने देखा कि इस डाइपोल के कारण जो भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एक्सियल या सराउंडिंग में किसी अदर प्लेस पे आप पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसका कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी के टर्म में होगा। अभी आपने जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, परपेंडिकुलर का तो पोटेंशियल 0 ही आ गया था, परपेंडिकुलर का तो पोटेंशियल 0 था, लेकिन एक्सियल का जो नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है उसे आप क्यू डी लिख करके नहीं पी के टर्म में ला रहे हैं। तो कोई भी कैलकुलेशन डाइपोल से रिलेटेड हमेशा डाइपोल मोमेंट पी के टर्म में होता है, और यह डाइपोल मोमेंट डिफाइंड है क्यू इंटू वेक्टर डी
डायरेक्शन वेक्टर डी और वेक्टर पी दोनों का ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनली निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हुआ करेगा। इसका एसआई यूनिट आप फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे, कूलम्ब मीटर। और यदि आपको डायरेक्शन नहीं पता हो डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का, तो फिर यह क्वेश्चन जो आपने किया है यहाँ पर, यह रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का, किसी भी डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यह फैक्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट आपने काम किया कि डाइपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल निकाला जो कि 0 वैल्यू आया। और यहाँ से रिलेटेड 2-3 बातें थी जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लिखा भी हुआ है। एंड लास्ट है कि इसी डाइपोल के कारण जब आपने एक्सियल या इंडॉन पे पोटेंशियल निकाला तो वह पोटेंशियल 0 ना होकर के यहाँ पे पोटेंशियल आया है KP/r²। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी डाइपोल के कारण सेम पॉइंट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सियल दोनों जगह ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे।